क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर हमारा 7 है, इंटीग्रेशन जिसे हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं, उसकी प्रश्नावली 7.6 को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये टॉपिक रिलेट करता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि खंडशः समाकलन हम करेंगे। ये कैसे होता है अभी आपको मैं सिखाऊंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं सभी प्रश्नावली एक ही वीडियो में ख़त्म कर देता हूँ, प्रश्नावली के सभी प्रश्न, तो इसके जितने भी उदाहरण है बच्चों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 19, 20, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये उदाहरण नंबर 22 ये ऑलरेडी सॉल्व है, इनको आप बाद में कर सकते हैं। कब? जब आप पूरी प्रश्नावली देख लेंगे उसके बाद। ठीक है, उदाहरण नंबर 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले हम ये करेंगे, इनको जब आप देख लोगे ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे, और ये तो पहले से ही सरल है। तो खंडशः समाकलन जो टॉपिक है ना बच्चों, उसके लिए तो देखो दो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। एक तो फॉर्मूला है, और उसको कब किसको पहला मानना है वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें एक प्रमेय है। ठीक है, इस प्रमेय के बारे में अधिकतर लोग बताते नहीं हैं, बट इस प्रमेय का यूज़ करने से ना चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अभी इसका मैं जीता जाता उदाहरण भी दूंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, और ये चीज़ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो या नॉर्मल क्वेश्चन हो, वहाँ पर बहुत हेल्प करेगी आपको। तो सबसे पहले हम सीखेंगे खंडशः समाकलन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद आगे का चीज़ देखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक क्या है? खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, ये मेथड कब अप्लाई किया जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, कि जिस मेथड के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कब अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है। तो खंडशः समाकलन तब अप्लाई किया जाता है जब दो या दो से ज़्यादा फलन हो, जब फलन का गुणा हो, तब खंडशः समाकलन अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने एक लिख दिया x गुणा cos x, और इसका मुझे करना है समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पर दो फलन है और दो फलन के गुणा है, और ऐसा कोई सूत्र नहीं होता है कि x cos x का समाकलन क्या होगा, है ना, वो हमें नहीं पता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा फलनों की गुणा हो रही हो तब हम अप्लाई करते हैं खंडशः समाकलन। ठीक है, तो हमें खंडशः समाकलन में क्या करना होता है, किसी को पहला और किसी को दूसरा मानना पड़ता है। इसमें ये है ना, अवकलन जब हम कर रहे थे तो हम किसी को भी पहला दूसरा मान देते थे, लेकिन समाकलन में बेटा ऐसा नहीं है। आपको पहला और दूसरा मानना पड़ेगा नियम के अकॉर्डिंग, जिसे हम बोलते हैं आइलेट। क्या बोलते हैं? आइलेट। अब इस आइलेट का फुल फॉर्म है, ऐसे ही नहीं आइलेट। आई का मतलब होता है, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है इंटीजर। आई का मतलब इंटीजर या फिर इनवर्स। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या हुआ? इंटीजर का मतलब हुआ जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, ऐसे का अगर कुछ होंगे तो उनको आपको पहले मानना पड़ेगा। इन्वर्स में जैसे कि tan इन्वर्स हो गया, साइन इन्वर्स हो गया, तो इन चीज़ों को आपको पहला मानना पड़ेगा अगर फलन में दिया है तो। एल का मतलब होता है लॉगारिथम, लॉग वाला हो तो उसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी इसको मिलेगी, लॉग वाले को। उसके बाद ई का मतलब होता है एलजेब्रिक। एलजेब्रिक का मतलब जैसे ये x हो गया, 2x हो गया, कोई भी टर्म हो गया ना, x है तो एलजेब्रिक वाला आएगा। उसके बाद टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। उसके बाद जो वरीयता दी जाएगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक से साइन x, कॉस x, सिंपल, इन्वर्स नहीं। ठीक है, सिंपल फलन टी हो गया। ई लास्ट में आता है, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जैसे कि e की पावर x, e की पावर 2x, ऐसे फलन, इसको सबसे लास्ट में वरीयता दी जाती है। सो अगर आप देखें x cos x, अगर इसको आपको नंबरिंग देनी है, फर्स्ट सेकंड देना है, अभी सूत्र तो मैं लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा। अब इसमें देखो, पहले i मतलब इंटीजर इन्वर्स नहीं है, उसके बाद लॉग आता है, लॉग भी नहीं है, उसके बाद एल्जेब्रिक आता है। तो यहाँ एल्जेब्रिक क्या है बेटा? x है, तो x को मुझे पहला मानना पड़ेगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो उसके बाद साइन कॉस वाले टर्म को मैं सेकंड मान पाऊँगा। ठीक है, तो अगर आपके पास दो फलन है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, और इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। पहला वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, ब्रैकेट। ठीक है, d/dx फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, d/dx फर्स्ट का डिफरेंशिएशन
फिर इन गुणे में इंटीग्रेशन सेकेंड का इंटीग्रेशन फिर से, ठीक है, ब्रैकेट बंद, जो भी यहाँ पर हल करके आएगा टोटल का फिर इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस टोटल के बाहर ही है, ठीक है, ब्रैकेट लगाओगे, फर्स्ट का इंटीग्रेशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, पूरा सॉल्व करके जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। ये चीज़ ये फॉर्मूला है, इसे आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, इसे आपको याद करना पड़ेगा। अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ अभी आपको आराम से आ जाएगी, टेंशन मत लो। आईलेट का भी समझ गए आप, ठीक है, आईलेट का भी समझ गए, ये चीज़ हो गई। अब देखो जो भी मैं लिखवा रहा हूँ नोट्स आप खुद बना लेना, ठीक। अभी उसके बाद जो ये थ्योरम है इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि थ्योरम क्या है। अगर आपके पास यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, यहाँ e की पावर x है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वाले पे ही होता है, e की पावर x, यहाँ fx है, ठीक है, प्लस f डैश x है, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना वो होगा e की पावर x fx प्लस c। ये थ्योरम है और इसका सीधा सा एक रिज़ल्ट बना के, इस रिज़ल्ट से बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सरल हो जाते हैं। क्या है देखो, e की पावर x अगर आपके साथ है और यहाँ गुणे में एक फलन दे रखा है, प्लस में उसी फलन का यहाँ पर उसका डेरिवेटिव है, मतलब उस फलन का यहाँ पर अवकलज मौजूद है पूरा, ठीक है, और आपको समाकलन करना है। तो समाकलन क्या होगा, fx गुणा ex, उसका समाकलन होगा, प्लस c, जोड़ते हैं, c तो आपका समाकलन नियतांक होता है, ठीक है। आगे समझ में, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और आ जाएगा चीज़ों को समझने में, ठीक है। और ये उदाहरण नंबर 22 इसी प्रमेय पर आधारित है जिनको हम करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इनको भी देखेंगे, डोंट वरी, सारा कराऊंगा, टेंशन मत लो। जब तक आपका दोस्त आपका भाई आपके साथ है, आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन रुकेंगे नहीं, ठीक है। चलिए 7.6 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़ तो देखो बेटा, मैं 7.1 से ही आपको हैबिट में डालता आ रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा। प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम, 7.1 से शुरू कर, आज तुम 7.6 पे पहुँच चुके हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं कि किसी भी समाकलन को आप आई मान लो, और आई तो मानना ही पड़ेगा। अगर आपके पास दो फलन की गुणा अगर दिख गई ना तो आई ज़रूर मान लेना। पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये चीज़ हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब सबसे मेन चीज़, कई टीचर्स मैंने देखे, गवर्नमेंट टीचर बोलते हैं किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान लो, ऐसा कभी नहीं होता। आपको इस नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एल्जेब्रिक पहला आएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, इसको सेकंड मानना पड़ेगा। सब देखो इस रूल में रखेंगे हम, इस नियम में रखेंगे हम। ये नियम क्या कहती है, पहला बाहर आ जाता है इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पूरे के लिए, फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं d/dx, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट बंद, पूरे का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूले में हमने रख दिया, ठीक है। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस x होता है, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये चीज़ आपको पता ही होगी, इनटू साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस x होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और ब्रैकेट बंद करो, बाहर से क्या है बेटा dx, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ये क्या हो गया बेटा cos x dx, ठीक है। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, sin x होता है, ये तो पता ही है, हो गया प्लस c, ठीक है, जहाँ c बराबर क्या है बेटा, समाकलन नियतांक है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, फलन दे रखा होगा, आईलेट के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट सेकंड मान लेना है। देखो नियम क्या कहती है, पहला बाहर गुणा दूसरे का समाकलन,
माइनस समाकलन ब्रैकेट लगा के पहले का अवकलज गुणा दूसरे का समाकलन ब्रैकेट बंद फिर से dx। समाकलन कर देना है। साइन एक्स का माइनस कॉस होता है, यहाँ पर साइन एक्स का माइनस का कॉस होता है, एक्स का प्लस 1 होता है। तो यहाँ से हल करने के क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे वही आता है। माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस एक्स dx। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, रख दिया, आराम से हो गया। क्या पता यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए 1 नंबर में। तो ये क्वेश्चन आराम से बन गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो बच्चों तुरंत के तुरंत आप उसी क्वेश्चन को दोबारा ज़रूर देख लें, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक वीडियो को एक क्वेश्चन को 2 बार देखा करो तो आपको बेहतर समझ में आ पाएगा। सेकंड वाले पे आ जाओ, ठीक है। अब तो सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही होने हैं, तो माना करके लिख दे होंगे हमेशा आई, कभी भी आई का उपयोग हो सकता है। इंटीग्रेशन के अंदर है एक्स, फिर आपका क्या है साइन 3x। अभी बताया था एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड, है ना, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया। अब रूल में रख दोगे, नियम क्या कहता है, पहला वैसे का वैसे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d/dx। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस के कॉस एक्स। यहाँ एक्स का गुणांक कितना है 3, बट्टे में 3 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का अवकलज क्या होता है बेटा 1 होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के कॉस 3x। एक्स का गुणज कितना है 3, वो बट्टे में आ जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। फिर देखो बच्चों यहाँ से तो आ गया माइनस के x कॉस 3x/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर। यहाँ से क्या आ गया बच्चों कॉस 3x dx। यहाँ से देखिए ये तो हो चुका है। कॉस का अवकलज क्या होता है बच्चों, साइन एक्स होता है। अवकलज बोल रहा हूँ, समाकलन। एक्स का गुणज कितना है 3, वो बट्टे में आ जाएगा। समाकलन हो गया, सी जोड़ दो, जहाँ सी हमारा समाकलन नियतांक है। तो यहाँ एक्स कॉस 3x/3 3 3 9। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। जहाँ सी हमारा क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक है। आराम से हो गया बच्चों। जैसे ही अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत महसूस हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखो बच्चों, x² e⁻x dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो आपको आइलेट पता ही है, आइलेट इस नियम से हम फर्स्ट सेकंड मानते हैं आई, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये सेकंड हो गया। अगर ये सेकंड है तो ये फर्स्ट हुआ, है ना। एल्जेब्रिक x² भी एल्जेब्रिक में ही आता है। फिर से लग जाएगा नियम, क्या होता है, पहला बाहर आ जाता है, पहला गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट लगाते हैं d/dx। पहले का अवकलज गुणा दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। x² e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है। x² का अवकलज क्या होगा बेटा 2x, ये गुणा है, e⁻x का समाकलन e⁻x होता है dx। सो देखो बच्चों 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ अंदर आ गया x गुणा ex, ठीक है। अब इसमें फिर से तुम्हें फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, है कि नहीं। 2 ब्रैकेट पहला वैसे का वैसे गुणा सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलज गुणा दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया सारे मान, ठीक है। x² e⁻x 2 ब्रैकेट, देखो x तो बाहर रहेगा, e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है। x का अवकलज
एक होता है e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होता है dx, ब्रैकेट बंद। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर e की पावर x, अब दो से अंदर गुणा कर दे रहा हूँ, 2x e की पावर x माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, e की पावर x dx, है कि नहीं। तो e की पावर x का समाकलन तो बच्चों e की पावर x ही होता है। समाकलन खत्म, c जोड़ दो, जहाँ c हमारा समाकलन नियतांक है। एंड में लिखना मत भूलना, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब चाहो तो तुम यहाँ इन तीनों में से e की पावर x उभयनिष्ठ निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। निकालोगे तो अंदर ये बचेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, चौथा। ठीक है, ये सब एक जैसे हैं, तो चौथे पे आ जाऊँ। x log x है। ठीक, ये चीज़ है। आपको आइलेट वाला रूल तो बताइए, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या हो जाएगा, लॉग एल है, उसके बाद ए है, ठीक है। सो आपको इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसको सेकंड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब नियम कानून जो है उसमें रख दो, पहला वैसे का वैसे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन लगा के ब्रैकेट डी बाई डी एक्स, पहले का अवकलज गुणा दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। थोड़ा सा हल कर लेते हैं अब इसको। देखो यहाँ से तो है बेटा लॉग एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स की घात एक्स की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा। लॉग एक्स का समाकलन अवकलज क्या होता है बेटा, 1/x, और x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है। बाहर से क्या है बच्चों, dx। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये तो हल हो चुका है, लॉग एक्स गुणा एक्स स्क्वायर बट्टे 2। इस x को इस एक्स स्क्वायर से गुणा मत कर देना, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा ओनली, ठीक है। x का समाकलन कर दोगे तो ये x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, है ना, पता ही होगा क्या होता है, x की पावर n+1 बटा n+1। तो एक है n की जगह पर, समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे, जहाँ c हमारा क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक है। तो ये हो जाएगा लॉग x गुणा एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 माइनस के एक्स स्क्वायर बट्टा 4 प्लस c, जहाँ c हमारा क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। जैसे आप कर रहे हैं ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 5वें में क्या दे रखा है, देखो बेटा x log 2x दे रखा है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चन। लॉजिक तो वही है, x मतलब तरीका भी वही है, ठीक है। सो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, बाकी सूत्र आपको बताइए। पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट पहले का अवकलज गुणा दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, सूत्र में रख दिया। अब हल करो, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2, log 2x का होगा 1/2x, ठीक है, और 2x का 2, ठीक है, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 समाकलन,
देखो log 2x का 1/2x, और 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ आ गया dx। तो देखो यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से x बचा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है हमारे पास। एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, x एक कम हो जाएगा तो x dx बचा। तो log 2x x² बट्टा 2, x की पावर 1 है तो ये हो जाएगा x²/2। समाकलन खत्म, ये आ गया। सो आप देखेंगे ये हमारा आंसर आ गया, जहाँ से हमारा क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये क्वेश्चन भी बन गया आपका आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, x² log x है क्वेश्चन नंबर 6। जो आई है आपका वो है x² log x dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा आइलेट के अकॉर्डिंग, है ना। तो नियम क्या कहती हैं उसमें रख देंगे, पहला वैसे का वैसे गुणा सेकंड का समाकलन ब्रैकेट d/dx, पहले का अवकलज गुणा दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक, log x ये हो जाएगा x की घात 3/3 समाकलन, log x का अवकलज 1/x, और ये हो जाएगा x की घात 3/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। देखो यहाँ से 1/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से x² हो जाएगा। ठीक है, सूत्र पे लगा देंगे, समाकलन हो गया, c जोड़ देंगे, यहाँ से आ जाएगा log x गुणा x³ बट्टा 3 1/9 x की घात 3, ये आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 डन। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ठीक है, 7 पे आ जाओ। ये 7वां क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। 7वां 8वां एक ही जैसे होंगे और 9वां एक जैसे होंगे। ठीक है, 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। आई हमारे पास है x sin इनवर्स x dx। अभी मैंने आपको नियम बताया आईलेट का, आई लेट फुल फॉर्म पता ही होगा आपको। इनवर्स वाले को पहले माना जाता है, फिर लॉगरिथम, फिर आता है एल्जेब्रिक को सेकंड माना जाएगा। ठीक है, नियम कानून में रख दो, पहला वैसे का वैसे इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट का डेरिवेटिव फिर इनटू सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक, सूत्र में रखा है मैंने, कुछ अभी तो किया ही नहीं है, जस्ट सूत्र में रखा है। सॉरी गाइस। उसके बाद देखिए, तो हमें बस x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x²/2। यहाँ से देखिए साइन इनवर्स x का जो अवकलज होता है बेटा वो क्या होता है, 1/√1 - x²। ठीक है, क्लास 11 में पढ़ा होगा, और यहाँ से आ जाएगा x²/2 dx। क्लियर? अब आप देखो यहाँ से क्या हो चुका है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है इतना पार्ट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ से 1/2 बाहर आ गया, यहाँ पर ये चीज़ बची है x²/√1 - x² dx।
अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं। आप x को कुछ मान के कर सकते हो इंटीग्रेशन, ठीक है, एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि तुम क्या कर सकते हो, लाइक वाइज टर्म बनाओ थोड़ा सा। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस में है, सो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं माइनस कॉमन ले यहाँ माइनस बनाऊँगा तो यहाँ पर मुझे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ मैंने एक जोड़ा, एक हटा दिया, ठीक है। अब मैं अलग अलग बट्टा ले लूँगा। बी स्मार्ट। और ये स्मार्टनेस बच्चों को एकदम से नहीं आती है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे धीरे धीरे आती है। मुझे भी एक बार में नहीं आया था, मुझे भी टाइम लगा। अब मैं अलग अलग ले लूँगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ, क्योंकि ये लाइक वाइज टर्म है, और 1/2 माइनस प्लस ये माइनस के 1/2 dx अपॉन, क्योंकि ये सूत्र बनता हुआ दिख रहा है आपको, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, है कि नहीं। यहाँ से देखिए आप, ये चीज़ तो बार बार रिपीट करके लिखनी पड़ रही है। 1/2 और इसकी पावर में 1 है और इसकी पावर में हाफ है, तो एक से आधा कम करेंगे तो आधा ही बचेगा, आधा का मतलब अंडरवुड होता है, ठीक है। 1/2 dx। अब ये दो सूत्र बन गए, अब ये दो क्या बन गए बेटा, सूत्र बन गए, ठीक। ये वाला कैसा सूत्र बना, ये वाला जो सूत्र बना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र बना, और ये वाला क्या सूत्र बना, dx, यहाँ dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र बना। और ये सब मैंने पहले पढ़ा रखे हैं, ये सब हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, ठीक है। सूत्र बटा याद करना वो आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी नहीं। एग्ज़ाम में आपको बैठना है, मुझे नहीं, ठीक है। सो देखो बच्चों, यहाँ तो 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x अपॉन 1/2, ठीक है। सो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x/2, फॉर्मूला लगा देंगे, जो अंदर होता है वही आ जाता है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, ठीक है। ये चीज़ होगी। इसका इंटीग्रेशन, ये सारा सूत्र का कमाल है। इसका सूत्र, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x 1 अपॉन, इसका क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है, ठीक। तो ए की जगह पर यहाँ पर 1 है, तो साइन इनवर्स x आ जाएगा प्लस c। हो गया, यहीं पे छोड़ दो आंसर। ये फार्मूला कौन सा लगा है मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। फार्मूला याद करो और वैल्यू पुटअप करके आंसर आ जाएगा। मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, कई लोग अगर थोड़ा और हल करोगे तो आपका आंसर NCERT से मैच हो जाएगा, जो कि आप लिख सकते हो, ठीक है। शायद इसका फार्मूला आपको ना पता हो तो मैं शायद इसका एक बार लिख भी देता हूँ। इसका फार्मूला क्या होता है, x अपॉन 2, जो कि मैंने लगाया है यहाँ पर डायरेक्ट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। ये फार्मूला होता है जो कि हमने यहाँ पर लगाया है। ओके बच्चों, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 8वां हो गया, 9वां, सॉरी 7वां हो गया, 9वां, 8वां 9वां बिल्कुल ऐसे ही होने हैं, तो एक एक करके कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं 8वें पे, ठीक है। आई मान लेते हैं हम हर एक क्वेश्चन में, आई माना है तो यहाँ क्या है बेटा, x tan इनवर्स x dx, ओके, ये चीज़ है। सो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो पहला होगा और ये सेकंड होगा, इन्वर्स वाला पहला हो जाता है। अब हमें फार्मूला में रखना है, फार्मूला क्या कहती है, पहला वैसे का वैसे, सेकंड का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। tan इनवर्स x, x का हो जाएगा x² बाई 2
टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अलग अलग ले लेंगे। थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि इसमें भी सर कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा, लाइक वाइज स्टेप बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर देख रहे हैं यहाँ पर 1/2 यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो अब खुद ही देखो, यहाँ पर प्लस का 1 है ना, प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो मैंने एक जोड़ा और एक घटा दिया। कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका काम आसान हो जाएगा। अलग अलग ले रहा हूँ, दिस अपॉन दिस, माइनस माइनस प्लस 1/2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस वन कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये सूत्र बन जाएगा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है 1/e टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये तो कट के पूरा 1 आ जाएगा। सो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से पूरा ऊपर नीचे सेम टू सेम कट, 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और इस देखो इसका सूत्र भी लिख दिया, ए की जगह पर 1 है तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, प्लस सी जोड़ देंगे, जहाँ सी हमारा समाकलन नियतांक है। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन ख़त्म, आराम से बन गया। अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, सेम टू सेम वैसे उसी टाइप का प्रॉब्लम है, तो आई मान लेते हैं। मैंने बोला है इस हैबिट को ज़रूर माना करो, कभी ना कभी हेल्प ज़रूर करेगा। कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, सो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। ठीक, नियम क्या कहती हैं? फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट का इंटीग्रेशन। ये जो क्वेश्चन होगा ना बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, कॉस इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बाहर से डी एक्स, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा √। देखो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया जैसे अभी हमने किया था। डी एक्स तो है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस का, माइनस बनाने के लिए इसे तुमने माइनस करना पड़ेगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, एक जोड़ा एक घटाया, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। इसको और इसको अलग लोगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस के 1/2 डी एक्स 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सारा सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र बना जो अभी जस्ट मैंने अभी लिखाया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला सूत्र बनेगा, और ये वाला बनेगा √ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। ये सारे सूत्र मैंने पढ़ा रखे हैं, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है 7.4 में, है ना। अब इसका यूज़ यहाँ पे आपको कर देना है। ठीक, ये तरीका तो हो गया, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में ही कराया था हमने, 7वें क्वेश्चन में। वैसे कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। देखो जो 7वां क्वेश्चन था सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया है, और यहाँ प्लस की जगह माइनस है। सब कुछ आंसर वही आएगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, एज इट इज़ पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी कर देना। यहाँ क्लियर, ये चीज़ हो गई।
तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जब आए ना तो मानने पर कैसे मान के क्वेश्चन किया था वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। कुछ वैल्यू क्या पुट की जाती है वो भी उस तरीके से भी मैं बताने की चेष्टा ज़रूर करूँगा। आई 10वां जो क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन ये हमारे पास है, इसको हमें हल करना है, ठीक है। इसको हमें हल करना है। अब क्या करें, यहाँ तो एक ही फलन है क्योंकि इन्वर्स वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, तो इस क्वेश्चन का सबसे बेसिक चीज़ है, जब भी एक ही फलन हो और इन्वर्स में उसको मान लो, लेट मैंने माना कि साइन इन्वर्स एक्स को मैं क्या मान रहा हूँ, थीटा मान ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो एक्स के सापेक्ष आप प्लस कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। साइन थीटा का प्लस क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, ठीक है। तो डी एक्स की जगह तुम रख सकते हो कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। एंड में तुम्हें आंसर यही रखना है, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स रखना है एंड में। अभी ये काम यहाँ पर कर देते जो किया हमने, इसके जगह पर हमने थीटा माना था तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस थीटा डी थीटा। फंक्शन को हमने थीटा में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर अब दो फलन हो चुके हैं, ठीक है। आई लेट रूल लगाओ, आई लेट, ठीक है, ये वाला रूल लगाओ। सो यहाँ से देखिए इन्वर्स इंटीजर नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, एल्जेब्रिक है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ये सेकंड हो जाएगा। एम का रूल लगाने का मतलब समझ चुके हो आप। अब देखो यहाँ से क्या होता है फॉर्मूला, पहला वैसे का वैसे, पहला वैसे का वैसे इंटू सेकंड का समाकलन, डी एक्स लिख दिया गलती से, थीटा है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर इंटीग्रेशन, फिर पहले का अवकलज थीटा स्क्वायर गुणा सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, कॉस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा, ठीक है, माइनस थीटा का हो जाएगा 2 थीटा अवकलज, और यहाँ से फिर से आ जाएगा साइन थीटा, बाहर क्या है डी थीटा, 2 बाहर आ जाना है यहाँ से, फिर से थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फिर से फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगा। अब इसको फिर इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगेगा, माइनस है, तो ये देखो बच्चों फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फॉर्मूले में रख दिया थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस के 2 थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, इसका हो गया 1, साइन थीटा का माइनस के कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस के कॉस थीटा, बाहर से क्या डी थीटा, ठीक है। सो देखो यहाँ से हो गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस के 2 थीटा कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, ठीक है। ठीक, यहाँ आंसर नहीं है, आपसे क्वेश्चन में एक्स में पूछा गया था, आप आंसर थीटा में कभी नहीं छोड़ सकते। मैंने क्या बोला था, लास्ट में जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या रख देना, साइन इनवर्स एक्स रख देना। तो देखो, तो यहाँ थीटा स्क्वायर था, तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, फिर साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस 2 थीटा की जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस थीटा थीटा के आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये थोड़ा और सरल होगा,
ये देखो साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर है, साइन इनवर्स हट गया, एक्स बचा। ठीक है, ये है 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है, परेशानी है, तो वीडियो को एक बार ज़रूर दोबारा देखें। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रही है उसे देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इसको देखिए। आई माना यहाँ पर क्या है, एक्स। क्वेश्चन ये काफ़ी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सो देखो क्या करना है, इस पूरे को कुछ मानना है और इसको कुछ मानना है। ठीक है, हाईलाइट के रूट आपको पता ही है, इन्वर्स वाले को पहले मानना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट। इसमें खासियत है, क्योंकि कॉस इन्वर्स को तुम मानोगे तो नीचे उसका प्लस दिख रहा है। लेट मैंने माना, लेट कॉस इन्वर्स एक्स को तुमने टी मान दिया, एक्स लिखा हुआ है, एक्स के सापेक्ष अवकलज कर दोगे तो कॉस एक्स का जो अवकलज होता है वो क्या होता है बेटा, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स और इधर हो जाएगा डी टी। तो तुम ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। सो देखो तुम इसके जगह पे ये रख सकते हो, यानी कि माइनस के डी टी आ जाएगा इसके जगह पर। ठीक है, इसके जगह पे क्या जाएगा, माइनस के डी टी। तो ये वाला परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा, यहाँ लग जाएगा डी टी, और इसकी जगह पे तो लग गया डी टी, और एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे हो जाएगा कॉस टी। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस टी। तो कॉस टी, और इसकी जगह पे तुमने ऑलरेडी टी माना है तो इनटू में टी। ठीक, अब इसमें तुम फर्स्ट सेकंड लगा दो, ये तुम्हारा पहला हो जाएगा, ये तुम्हारा दूसरा हो जाएगा हाईलाइटर रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको तुम खोल दो, माइनस पहला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, सो देखो टी, कॉस टी का समाकलन क्या होता है बेटा, माइनस साइन टी होता है। ठीक है, माइनस नहीं रखता। और टी का अवकलज देखो बेटा 1 होता है। ठीक, और कॉस टी का फिर साइन टी। अब इस वाले पार्ट का तुम्हें फिर से करना पड़ेगा, पार्ट से टी साइन टी का साइन टी का समाकलन क्या होता है बेटा, माइनस के कॉस टी, तो ये प्लस के कॉस टी हो जाएगा। कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, साइन टी का समाकलन माइनस के कॉस टी होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट। जैसे समाकलन खत्म होगा सी जोड़ दो। अब देखो टोटल के बाहर माइनस लगा है, माइनस खोल देंगे। टी की जगह पे हमें क्या रखना है, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स साइन, टी की जगह पे रखना है हमें कॉस इनवर्स एक्स। फिर यहाँ कॉस टी की जगह पे रखना है हमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो माइनस लगाया तो ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते बट ज़रूरी नहीं है, यहीं पे छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे। और कॉस ये हट जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा आंसर। जहाँ सी हमारा क्या है बेटा, समाकलन नहीं था कि ये आप लिख देना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से हो गया। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 12 एक्स सेक स्क्वायर एक्स। 12वें नंबर पे आ जाओ। आइए हमारे पास है इंटीग्रेशन में x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सो बच्चों ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा सेकंड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, है कि नहीं। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो वैसे का वैसा, ठीक है, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, क्वेश्चन सही है ना, ये सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ से आ जाएगा देखो, फिर यहाँ आ जाएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंड फिर क्या आ जाएगा सेकंड का, सेकंड क्यों लिख दे रहा हूँ, एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ ना हो, बस यही देख रहा हूँ मैं। सेक स्क्वायर एक्स है तो पहले पावर सॉल्व होती है, 2 सेक एक्स आ जाएगा, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन बाहर आ गया, ठीक है। सो देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी सॉल्व है, अब जो काम करना है आपको इधर इंटीग्रेशन करना है, इधर हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ क्या है 10x, और फिर है एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। तो क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के करके दिखाया है, क्योंकि आइलेट रूल से जब हम कर रहे थे तो ये क्वेश्चन देखो लंबा हो गया और खिंचता जा रहा है, लंबा होता जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो कभी कभी हमें नियम के विपरीत जाना पड़ता है। आइलेट वाला जो रूल है ना बेटा, सही रूल है, लेकिन कभी कभी इस नियम के विपरीत जाना पड़ता है जब क्वेश्चन इस नियम से इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो अगर हमने पहले इसको माना और सेकंड इसको माना इस नियम के अकॉर्डिंग, तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहला मानना पड़ेगा और इसको सेकंड मानना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग करके देख रहे थे तो सॉल्व नहीं हो रहा था, तो इस नियम से तो ये बात ख़त्म हो गई। अब रखते हैं नियम के विपरीत, ठीक है। तो इसको पहला माना है और इसको हमने सेकंड माना है, ठीक है। सो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सेकंड आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सेकंड हो जाएगा, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, फिर क्या होता है फर्स्ट का अवकलज सेकंड का समाकलन, ठीक, सेकंड का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, ये नियम होता है, फॉर्मूले में रख दिया। देखो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, 10x होता है, एक्स का अवकलज क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 10x होता है, बाहर से dx। अब खुद देखो 10x, यहाँ से 10x आ जाएगा, 10x का जो समाकलन होता है वो तो log cos x होता है ठीक है, माइनस के क्या होता है बेटा, माइनस के log cos x, तो माइनस के log cos x, c जोड़ दो, तो x 10x माइनस माइनस प्लस log cos x, यहाँ सी हमारा समाकलन है। देखो एक झटके में आंसर हो गया। इसका याद रखना, अगर आपको पता नहीं है तो 10x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो माइनस के log cos x होता है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको नहीं लग रही है तो कोने में नोट करके लिख लेना सूत्र, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ओके बच्चों। सो कभी कभी जब क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है आइलेट के अकॉर्डिंग तो नियम के विपरीत हमें लेना पड़ता है, उसी स्थिति में, कोई दूसरी स्थिति नहीं।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखो बच्चों, सिर्फ tan इनवर्स x है। ठीक है, क्या है, सिर्फ tan इनवर्स x। तो आई हमारे पास है tan इनवर्स x dx। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स x को मैं 1 से गुणा कर सकता हूँ, किसी भी को भी मैं 1 से गुणा करूँ तो बात तो वही है। इस देखो ये भी इन्वर्स है और ये इंटीजर है, तो इन्वर्स को पहला मानो क्योंकि उसका समाकलन नहीं होता है, और 1 को आप दूसरा मान लो। तो पहला वैसे का वैसे, ठीक है, tan इनवर्स x इंटू 1 dx, दूसरे का समाकलन माइनस डी बाई डी एक्स, पहले का अवकलज, पहला हमारे पास क्या, tan इनवर्स x इंटू दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक, यहाँ पर आपके पास है tan इनवर्स x, इसका हो जाएगा x, इसका अवकलज होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का होता है x, यहाँ से dx। इसको मानने पे देखो इसका अवकलज ऊपर मिल रहा है। ठीक है, तो एक काम हम कर सकते हैं, और चलो सिंपली करते हैं, माना t मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, x के सापेक्ष जब प्लस करना पड़ेगा तो x 2x आ जाएगा। ठीक है, तो dt बट्टे 2 x dx की जगह पे तुम रख सकते हो, रख दो यहाँ पर, या tan इनवर्स x माइनस इसकी जगह पे आ जाएगा dt बट्टे पे 2 1/t, tan इनवर्स x इंटू x 1/2 log t प्लस c, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। अब t का मान रख दो, ठीक है, माइनस log t का मान क्या है बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो, जहाँ c हमारा क्या है, समाकलन नियतांक है। ये लिखना मत भूलना कभी भी। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। सॉरी गाइस, 14वां हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 14वां हमारे पास क्वेश्चन है x, फिर है log x का होल स्क्वायर, इसको हम i बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो देखिए क्या किया जाए। तो एल्जेब्रिक को तो हमें देखो, हाईलाइट वाला जो रूल है, हाईलाइट, लॉग पहले आता है, इसको पहला मानना पड़ेगा, फिर एल्जेब्रिक आता है, इसको सेकंड मानना पड़ेगा। ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग। सो पहला वैसे का वैसा गुणा, सेकंड का समाकलन माइनस, समाकलन लग जाता है ब्रैकेट, पहले का अवकलज, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, log x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन, पहले पावर सॉल्व होती है, 2 log x आ जाएगा, और फिर log x का जो अवकलज करोगे तो 1/x आएगा। ठीक, और इसका समाकलन करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा। देखो तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ x log x बचा, है ना, x log x समाकलन। अब इसका करना है, अब इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, फर्स्ट सेकंड लगा दो इसमें। ठीक, इधर का काम तो ख़त्म है। तो देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकंड का समाकलन माइनस डी बाई डी एक्स
पहले का अवकलज गुणा सेकंड का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया सारे मान, ये तो हो ही चुका है। देखो log x, x का क्या हो जाएगा x²/2 माइनस log x का अवकलज 1/x होता है और इसका इंटीग्रेशन x²/2। ठीक है, सो एक घात कम हो जाएगी, x² log x का होल स्क्वायर बट्टे में 2 माइनस अंदर से गुणा कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा x² log x बट्टे में 2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये 1/2 यहाँ से सिर्फ x बचेगा, x का समाकलन x²/2 हो गया, प्लस c जोड़ दो, जहाँ से ही आपका समाकलन नहीं था, ये भी क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ठीक, ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। x² + 1 × log x। ठीक है, इस क्वेश्चन में आ जाओ। तो लॉजिक फिर से वही है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो देखिए हम क्या करेंगे, log x हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। नियम में फिर से रख दो, पहला वैसे का वैसे इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर d/dx, पहले का अवकलज इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन 1 फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, सो देखिए log x, इसका समाकलन क्या हो जाएगा x³/3 और इसका हो जाएगा x। log x का अवकलज होता है 1/x, समाकलन करेंगे x³/3 1 का x। ठीक है, और यहाँ से dx। log x इधर है x³/3 यहाँ x। देखो x उभयनिष्ठ आ जाएगा और x कम हो जाएगा, तो अगर आप देखोगे यहाँ से बचेगा क्या x²/3 और यहाँ से 1, यही बचेगा। अब इसका क्या करना है समाकलन, जो कि बहुत ही आसान है। देखो 1/3 बाहर आ जाएगा, x² का समाकलन हो जाएगा x³ और 1 का समाकलन क्या होता है बच्चों x होता है। समाकलन खत्म, c जोड़ दो, आ गया आपका आंसर। इतना आसान है। ठीक है, आराम से हो गया। अब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 15 नंबर, तो फर्स्ट एंड सेकंड से हो रहा था। अब जिन क्वेश्चन में आपको e⁻x दिख जाए ना, इन सभी क्वेश्चन में आपको e⁻x दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको जो मैंने प्रमेय बताया था अभी, ये जो प्रमेय बताया था, ठीक है, इसका समाकलन ये होता है, ये आप नोट करके लिख लो। इसका उपयोग करके आपका क्वेश्चन झट से बन सकता है, एकदम झट से। ठीक है, अब इस प्रमेय की मदद से मैं आपको सारे क्वेश्चंस करके बताऊंगा, और ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये पूरा प्रमेय है आपके एनसीईआरटी का। कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो शॉर्ट ट्रिक है, पूरे नंबर मिलेंगे क्या एग्ज़ाम में? बिल्कुल मिलेंगे, कोई माइकल तुम्हारे नंबर काट नहीं सकता, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा प्रॉपर प्रमेय है, उसी के आधार पर हम कर रहे हैं। ठीक है, कोई अंदाजे में कुछ हम ठोक नहीं रहे हैं अपने से। e⁻x sin x प्लस cos x dx, इसका समाकलन क्या होगा? बच्चा बता देगा धपाधप। sin x का अवकलज क्या है बेटा? cos x। चूँकि ये किस रूप में है आपको पता है, e⁻x fx प्लस f'(x) dx का जो समाकलन होता है वो e⁻x fx प्लस c होता है। लिखा, चूँकि अब बता दो ना यहाँ पर fx हमारा sin x है, हियर यहाँ करके लिख देना, और f'(x) हमारे पास क्या है, उसका पूरा अवकलज देखो यहाँ पर cos x मौजूद है। अर्थात ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अर्थात ये लिखने के बाद
जो समाकलन होगा वो होगा e की पावर x fx। e की पावर x fx क्या है बेटा हमारे पास, साइन x सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाई। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे करोगे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई माइकल रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, नंबर ना देने से या नंबर काटने से कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, जो सिंपल चीज़ें मैं उसको सिंपल ही बनाऊंगा, फालतू में लंबा करके क्या फ़ायदा, टाइम वेस्ट नहीं करना। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ। ये है एक्स ए की पावर एक्स बट्टे में है 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो थिंक अबाउट इट। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचो कि हम क्या कर सकते हैं सर। ए की पावर एक्स गुणे में है, ठीक है, यहाँ एक्स है। सो देखो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ। ए की पावर एक्स है बट्टे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, कोई बात नहीं, एक्स तो है ना प्लस का, बिल्कुल है सर। मैं करूँगा बेटा, यहाँ पर मैं एक जोड़ूँगा और एक घटा दूँगा। ठीक है, मैंने एक जोड़ा और एक घटाया, अब मैं अलग अलग ले लूँगा। ए की पावर एक्स तो गुणा में रखना ही है। मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ले लिया, माइनस इसके बट्टे में, और ये आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इससे एक पावर कम हो जाएगी। हाँ, यहाँ से आ गया ए की पावर एक्स, इसकी घात 1 इसकी घात 2, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स का, सिंपल वही बचेगा, और यहाँ से आ जाएगा ये चीज़। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सो देखिए, ठीक, इसका अवकलज ये होता है माइनस में। ठीक है, ये fx की जगह पर बैठा है और ये आपका f डैश x है। इसका तुम अवकलज करोगे ये पूरा आ जाएगा, है ना। तो इसका समाकलन क्या होता है बच्चों, ये लिख देना चौकी करके, है ना। यहाँ fx है, ये f डैश x है, तो इसका समाकलन e की पावर x fx होता है। तो e की पावर x fx क्या है बेटा, 1/1 प्लस एक्स। तो आंसर आ जाएगा e की पावर x 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। आंसर खुद ही देखो बेटा, मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाई है, सच बता रहा हूँ, प्रॉपर किया है, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे इसमें, कोई नंबर नहीं काट सकता आपके। 18वें क्वेश्चन पे आ जाऊँ। ठीक है, कई रेफरेंस बुक में गाइडों में बड़े बड़े करके लिखे हैं, लेकिन वैसा मत करना, फालतू का लॉजिक है वो। जब चीज़ें सिंपल हो सकती है तो सिंपल ही सीखो, फालतू में लंबा मत सीखो। 18वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 18वां क्वेश्चन हमारे पास है, आइए मान लेंगे, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। e की पावर x जैसे ही दिखे तो वो तो आपके मन में आना चाहिए, जो मैं अभी सोच रहा हूँ, जो आपको भी सोचना चाहिए। यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है, और यहाँ पर dx है। ठीक है, सोचो क्या किया जा सकता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा हटके होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, सीधी सी बात है। जो क्वेश्चन आपको लगे ना कि भैया ये थोड़ा हटके है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, सीधी सी बात। देखो ये चीज़ें, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x/2 गुणा कॉस x/2 लिख सकता हूँ, और 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकता हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, अलग अलग ले लूँगा बट्टे में, 1/2 1 कॉस स्क्वायर x/2, फिर ये चीज़ है 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन में 2 x/2 dx। इससे ये करना। तो देखो बच्चों, हाँ ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2 अपॉन में 2। यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, साइन x/2 डन, ये आ जाएगा 10x/2। अब आप खुद ही सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये है हमारा fx और इसका डेरिवेटिव यह पूरा मौजूद है f डैश x। इसको अगर आप अवकलज करोगे तो ये आपको मिलेगा, और इसका समाकलन क्या होता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स। तो e की पावर x fx की जगह पर क्या है
10x/2 प्लस सी आंसर है कि नहीं? खुद ही बताओ आप। मैं कुछ शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं सर आप शॉर्टकट करते हो, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी का ही मेथड है। ठीक है, नए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी इसी मेथड से ही होगा। जब भी e पावर x दिखे ना तो कोशिश करनी है क्या ये बन सकता है e पावर x, और ये तो बना बनाया दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप खुद ही बता दोगे। ये देखो बेटा, ये क्या है बेटा, fx है, और इसका डेरिवेटिव माइनस पे पूरा दिख रहा है आपको, खुद ही बता इसका समाकलन क्या होगा, यही तो होगा, यानी कि e पावर x अपॉन x प्लस सी आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं, बड़े नंबर में भी आ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ 1 मार्क्स में ही आएंगे, बड़े मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया आराम से। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है 20। आई मान लो ये है आपके पास x माइनस के 3 की पावर x अपॉन में है x माइनस 1 का क्यूब। अब बताओ, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप कैसे कर सकते हो, सोचो, थिंक अबाउट इट, कैसे किया जा सकता है इसको। x माइनस 1 है सर, मैं पहले इसको इस रूप में बना सकता हूँ। कैसे सर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब क्या करूँगा सर कि मैं अलग अलग ले लूँगा, है ना। इसको मैं सर ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1, और ऐसे लिख सकता हूँ सर। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है बेटा, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। अब तुम क्या करोगे, अब तुम सोचोगे सर क्या किया जा सकता है। सर इसको सिंपल करेंगे तो सर एक पावर ऊपर है तो एक कम हो जाएगी, 1 अपॉन x माइनस 1 का, ये बचेगा और ये बचेगा। सर एक चीज़ तो हमें मिल चुकी है, आप खुद देखो सर। सर ये fx है, और सर इसको अगर मानूँ, इसका अगर अवकलज हम करें तो ये सर पूरा मिल रहा है हमें यहाँ पर। इसका अवकलज करोगे तो ये पूरा मिलेगा, और यहाँ e की पावर x है, तो सर इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो तो सर ऐसा होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है बेटा, fx तो सर हमारे पास ये है, बिल्कुल सही बात है, ये है हमारे पास। तो सर इसका इंटीग्रेशन ये होगा, जहाँ से ये हमारा समाकलन नियतांक है। हो गया, आराम से हो गया। ठीक है, तो थ्योरम कितना ज़बरदस्त है आप खुद ही देखिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे, उनको आराम से कर लेते हैं। 21, 22 सारे क्वेश्चन ईजी हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। 21 पे आ जाऊँ। आइए, हमारे पास ये दे रखा है e की पावर 2x इंटू साइन x। शानदार क्वेश्चन है। अब शायद इस क्वेश्चन में आई का क्या प्रॉपर यूज़ होता है आपको पता लग जाएगा। क्या करेंगे आई लेट के अकॉर्डिंग, देखो आई लेट इन्वर्स इंटीजर नहीं है, फिर लॉगरिथम आता है नहीं है, फिर अलजेब्रिक आता है। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, तो ये पहला हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। नियम क्या कहता है, पहला वैसे का वैसे इनटू सेकंड का समाकलन, ब्रैकेट पहले का अवकलज, फिर सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ये नियम कहती हैं, बिल्कुल कहती हैं। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, x का जो गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। ठीक है, साइन x का प्लस क्या होता है बेटा, cos x, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में 2 आ जाएगा dx। ठीक है, सो यहाँ देखिए बच्चों, साइन x e की पावर 2x अपॉन 2, यहाँ पर यह आ गया, और e की पावर 2x cos x dx। अब आई हम क्यों मानते हैं, तो इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा क्यों मानते हैं।
ये फिर से फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक। वन बाई टू। सो देखो फर्स्ट वैसे का वैसे इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ब्रैकेट, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन फॉर्मूले में रख दिया। यहाँ से इधर आई है, ये ध्यान रखना, साइन एक्स की पावर 2x अपॉन में 2। सो देखो यहाँ से क्या है बेटा, कॉस एक्स की पावर 2x का इंटीग्रेशन की पावर 2x अपॉन में आ जाएगा 2, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के साइन एक्स, माइनस इसको बना देगा प्लस साइन एक्स, और की पावर 2x का की पावर 2x बाई 2 बाहर से इंटीग्रेशन, साइन एक्स की पावर 2x अपॉन में 2 1/4 कॉस एक्स की पावर 2x 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 1/4 साइन एक्स की पावर 2x dx। सो ये देखो क्या है, ये वही चीज़ है जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा था। तुम यहाँ से फिर से करोगे तो फिर इतना सॉल्व करना पड़ेगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 समीकरण 1 से यहाँ पर हम इसकी जगह पर आई रख देंगे। ठीक है, यह i/4 हो जाएगा, माइनस के i/4 इधर जोड़ोगे तो प्लस के i/4 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ जो है उसको लिख दो साइन एक्स की पावर 2x बाई 2 कॉस एक्स की पावर 2x बाई 4, तो ये हो जाएगा 5i/4, ठीक है। हमें i का मान चाहिए, तो इस तरफ जब आएगा तो 4/5, यहाँ i बचेगा सिर्फ साइन एक्स की पावर 2x अपॉन में 2, इंटीग्रेशन जैसे हो जाए c जोड़ देना यहाँ पर बाद में, माइनस कॉस एक्स की पावर 2x बाई 4 हो गया, एंड में c जोड़ दो, ये आ गया आपका आंसर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों, आई लेते हुए चलो, कभी उपयोग में आ जाए मैं खुद नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ, ये प्रॉब्लम भी हो गया है ना, अगले वाले में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, काफ़ी शानदार प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन इन्वर्स, इन्वर्स है ध्यान रखना, ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बाहर है dx। ये हमारा क्वेश्चन है। सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो हमें x की जगह पर tan थीटा मानना होता है हर बार। सो लेट मैंने माना x की जगह पर हमने क्या माना, tan थीटा, dx का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा रख देंगे जहाँ जहाँ पर है ना। तो यहाँ पर है साइन इनवर्स 2 tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। यहाँ से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का होता है, ठीक है। ये किसका होता है बच्चों, साइन 2 थीटा का होता है, और यहाँ से आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये से ये हट गया, क्या बचा ओनली 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। सो 2 तो बाहर आ जाना है, इसको प्रॉपर अगर ऐसे लिखे 2 बाहर आ जाएगा, थीटा बचेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन जस्ट थोड़ी देर पहले हमने किया था, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट होगा, ये मेरा सेकंड होगा, sec स्क्वायर वाला किया था थोड़ी देर पहले अगर याद आ रहा हो तो। सो क्या होता है, पहला वैसे का वैसे इंटू
सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे पहले का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का समाकलन, ठीक है। 2 थीटा सेक स्क्वायर का क्या होता है बेटा, टेन थीटा। 1 यहाँ से भी आ जाएगा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। 2 थीटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के लॉग कॉस थीटा मैंने बताया था, तो माइनस ये बना देगा प्लस लॉग कॉस थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन ख़त्म, सी जोड़ दो। बट क्वेश्चन आपको एक्स में दे रखा, तो थीटा की जगह जहाँ थीटा है वहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स रख दो। ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, टेन ऑलरेडी है, यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स लॉग कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ से ये हट गया, 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स लॉग कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, जहाँ सी आपका क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है। 23 में आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर की पावर एक्स क्यूब डी एक्स का हमें क्या निकालना है, समाकलन निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिएगा। आई मान देते हैं, फिर हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। देखो अगर आप एक्स क्यूब को टी मानोगे तो अब प्लस करोगे 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी। सो देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी बट्टा 3, रख दो यहाँ पर। ये आ जाएगा ए की पावर टी, इसकी जगह पे आ जाएगा डी टी बट्टे 3। 1/3 बाहर, ए की पावर टी का ए की पावर टी ही होता है समाकलन, तो टी की जगह पे मान रख दो, समाकलन हो गया। तो सी जोड़ देते हैं, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 24वां। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप देखें 24वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जैसा आपने थ्योरम बताया उस पर आधारित प्रश्न है। आई है यहाँ पर क्या है बेटा, ई की पावर एक्स, फिर क्या है शेक एक्स, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 10x dx। अगर तुम शेक एक्स अंदर गुणा कर दो, क्योंकि ई की पावर एक्स को अकेला रखना होता है, शेक एक्स और ये हो जाएगा शेक एक्स इंटू 10x, है ना। अब खुद देखो थ्योरम बन गया ही है। ये क्या है बेटा, एफ एक्स, और ये क्या है बेटा उसका अवकलज एफ डैश एक्स। शेक एक्स का अवकलज शेक एक्स इंटू 10x होता है, तो इसका समाकलन क्या होता है, ई एक्स इंटू एफ एक्स, यानी कि ई एक्स इंटू शेक एक्स प्लस सी। तो ई एक्स इंटू शेक एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों, ये वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरी प्रश्नावली एक बार में ख़त्म कर ली है। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस टॉपिक पर कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, ठीक है। तो इनमें 3 सूत्र हैं, 1 2 3। तो पहले वाले का जो सूत्र है वो ये है, ठीक है। ये चीज़ें इसे आप याद कर लेना, ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसको भी आपको याद करना है और इसको भी आपको याद करना है। ये 3 सूत्र हैं, ये होमवर्क हैं। जब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और वो सूत्र याद होंगे तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है।